दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कपड़ों की बजाय डॉलर्स पहनता है, और एक ऐसा ज़हीन बच्चा जो लोगों को 5 मिनट तक मशवरे देने के $2 लेता है, और एक ऐसा नायाब जानवर जिसका गोश्त 3 लाख रुपए किलो है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपने कभी तस्वर किया है कि आप अपने खानदान या दोस्तों के साथ खुशगवार लम्हात गुजारने के लिए किसी होटल में खाना खाने जाएं और वहां आपका इस्तकबाल कोई और नहीं बल्कि खौफनाक डायनासोर करें? यकीनन ये एक दिल दहला देने वाली सूरत हाल होगी, लेकिन जापान में ये तस्वर हकीकत बन चुका है। एक होटल में रखे गए डायनासोर यहाँ आने वालों को डराते नहीं बल्कि इनकी हिदमत करते हैं। हैरत अंगेज होटल के नाम से ये होटल अपने मुकम्मल रोबोटिक अमले की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपनी जगह बना चुका है। रोबोट्स के साथ साथ यहाँ 140 इंसानों पर मुश्तमिल अमला भी मौजूद है जो मेहमानों से ज्यादा इन रोबोट्स की देखभाल करते हैं कि आया वो दुरुस्त काम कर रहे हैं या नहीं। होटल में हर कमरे के लिए एक अलहदा डायनासोर रोबोट है जो कमरे में रहाइश रखने वाले अफराद की तमाम जरूरियात पूरी करता है। इस होटल में एक रात गुजारने की कीमत सिर्फ $122 यानी पाकिस्तानी 12,000 रुपए है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, दुनिया का खात्मा यकीनी बात है, लेकिन दुनिया के खात्मे के मुतालिक कई पेशन गोइयां और कई साजिशी नजरियात मौजूद हैं जिनमें वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा है, जिसके मुताबिक हमारी जमीन रवां साल अक्टूबर में नेस्तो नाबूद हो जाएगी। हालिया साजिशी नजरिए का खालिक डेविड मेडे नामी मुसन्नफ है जिसने किताब लिखी है जिसका नाम प्लैनेट एक्स दी 2070 अराइवल है। डेविड ने किताब में लिखा है कि प्लैनेट एक्स नामी सियारा अपने मदार से भटक कर हमारी जमीन की तरफ बढ़ रहा है जो अक्टूबर के महीने में जमीन से टकरा जाएगा। प्लैनेट एक्स अपने साथ 7 दीगर सियारे भी जमीन की तरफ लाएगा जिसमें नबीरो नामी सियारा भी शामिल है। नबीरो के मुतालिक 2013 से पेशन गोइयां की जा रही हैं कि इसके जमीन से टकराने के बाइस यहाँ जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। ये नीले रंग का बहुत बड़ा सियारा है। बाद साजिशी नजरियात में नबीरो ही को प्लैनेट एक्स कहा गया है जिसके मुतालिक कियास किया जाता है कि ये हमारे निज़ाम शमसी के किनारे पर मौजूद है। साजिशी नजरियात के मुताबिक कई सौ साल कबल कशिश शकल के बाइस नबीरो अपने मदार से भटक गया था और अब तक ये कई और सियारों को भी अपने मदारों से बाहर निकाल चुका है। मदार से निकलने के बाइस नबीरो जमीन के करीब तर आता जा रहा है और रवां साल अक्टूबर में इससे टकरा जाएगा। नासा का कहना है कि नबीरो और ऐसे दिगर सियारों के मुतालिक फैलाई जाने वाली कहानियां फ्रेब और धोखेबाजी के सिवा कुछ नहीं। दर हकीकत ऐसा कोई सियारा वजूद ही नहीं रखता। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जिस खुफिया कारोबार की तशहीर की जा रही है इसके बारे में जानकर तो आपके 14 तबक ही रोशन हो जाएंगे। सिंध में यह अफवाह जोरों शोर से जारी है कि यहाँ बब्बर शेर का गोश्त भी दस्तयाब है। बाजार एक कारोबारी गिरोह, अदारा या शायद कोई कंपनी बब्बर शेर का ताज़ा गोश्त फरोख्त करने का दावा कर रही है और हैरान कुन तौर पर लोग भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। व्हाट्सएप पैगाम में बेजी शेर की खाल उतारते हुए एक तस्वीर और पैगाम वायरल हो रहा है जिसमें इसकी कीमत भी बयान की गई है। रेट लिस्ट के मुताबिक 1 किलो शेर का ताज़ा गोश्त सिर्फ 3 लाख रुपए में दस्तयाब है, जबकि 2 किलो गोश्त पर स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है और इसकी कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है। और अगर कोई 5 किलो गोश्त खरीदना चाहता है तो इसके लिए 10 लाख रुपए खर्च करना होंगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, 4 साल बच्चे का नाम साइरो आर्टेज है जो न्यूयॉर्क सबवे स्टेशन में 5 मिनट मशवरे के $2 वसूल करता है। हर इतवार को 8-2 घंटे के लिए न्यूयॉर्क में बैठता है और लोग इससे मशवरा करते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि लोगों ने आर्ट्स को जज्बाती मशीर बच्चा करार दिया है क्योंकि इसकी कुछ बातें बिल्कुल दुरुस्त होती हैं। कुछ लोग खौफजदा होकर इसके पास आते हैं और कुछ अज़दवाजी रिश्तों के बारे में परेशान दिखाई देते हैं। साइरो के मुताबिक इसके वालिदैन ने इसकी तरबियत कुछ इस तरह से की है कि वो हर फर्द के दुख को समझने की कोशिश करता है और इनकी दुरुस्त रहनुमाई करता है, जबकि वो अपने इस काम से एक दिन में $50 तक कमा लेते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, तरक्की पजीर ममालिक में नकद रकम का इस्तेमाल कम से कम होता जा रहा है जिसकी वजह से बेघर और बकारियों को खैरात कम दी जाने लगी है, लेकिन अब इसका हल निकालते हुए एम्स्टरडैम की कंपनी ने एक ऐसी जैकेट मुतारफ करवाई है जिसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड छूने से मतलूबा रकम एक बैंक अकाउंट से होकर बेघर अफराद की तंजीम के अकाउंट में जाती है। इसे हॉलैंड की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने तैयार किया है जिसे कंटेक्टलेस पेमेंट जैकेट का नाम दिया गया है। इस जैकेट में गरीब अफराद का स्मार्ट कार्ड लगा है जिसके आगे एक LCD भी नस्ब है। आप जो ही अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड जैकेट पर लगे निजाम के पास ले जाते हैं, €1 की रकम खुद बहुद आपके अकाउंट से निकलकर दूसरे अकाउंट में चली जाती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, भारतीय इंजीनियर अक्सर बंगलुरु के आउटर रिंग रोड से कीले जमा करते रहते हैं
कई बरस कबल जैसा कुमार ने महसूस किया कि जैसे ही वो आउटर रिंग रोड से गुजरते हैं अक्सर इनकी गाड़ी या मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो जाता है। पहले इन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इन्होंने गौर किया कि आगे ही टायर बनाने वालों की कई दुकानें कतार में मौजूद है और इनका कारोबार भी खूब अच्छा चल रहा है। कई दफा की कोशिश के बाद कुमार को इल्म हुआ कि चिराग पंक्चर वाले जानबूझकर सड़क के किनारे किले फेंक रहे हैं। इन्होंने करीबी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की तो किसी ने इसकी बात पर तवज्जो न दी और इसके बाद इन्होंने सड़क से खुद किले चुनने का फैसला किया। इसने गौर किया कि बिल्कुल नई किले पंक्चर दुकानों के करीब बखेरी जाती हैं और वो अपने फारूकात में इन्हें जमा करने निकल जाते हैं। गुज़िश्ता 5 वर्षों में वो 50 किलोग्राम से ज्यादा किले जमा कर चुके हैं जो बिल्कुल नई लगती हैं। इसके लिए इन्होंने मछली पकड़ने की एक छड़ी पर मकनातीस लगाया जिसे वो सड़क पर फेर कर कीले जमा करते हैं। अक्सर वो अपने घर से सुबह 7 बजे निकलते हैं और कीले जमा करने लगते हैं। इसके बाद वो दफ्तर चले जाते हैं और शाम को घर लौटने से कबल एक मर्तबा फिर इस इलाके से कीले चुनते हैं, क्योंकि पंक्चर माफिया सुबह किले उठाते ही मजीद किले वहाँ फेंक देता है। 2016 को एक दिन इन्होंने 1645 से ज्यादा किले जमा की थी और अब इनके पास 50 किलोग्राम किले मौजूद है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, चीन की ये खतून बेवफा शोरू के खिलाफ सबूत जमा करके मुतासरा खवातीन को बदला लेने में मदद फराहम कर रही है। खतून खुद 90 की दहाई में अपने शोहर की दूसरी औरतों में दिलचस्पी और इस अजाब को झेल चुकी है। इनके शोहर ने बैंक अकाउंट अलग करके घरेलू अशिया को बांट कर कहा कि वो अब इसके साथ नहीं रहना चाहते। इस खबर से खतून का दिल टूट गया, लेकिन इन्होंने अपने शोहर की जासूसी करके इस खतून का इंकशाफ किया और इसे बेइज्जत करने के बाद दूसरी खवातीन की मदद का फैसला किया। अब वो दोगले शोहरों को रंगे हाथों पकड़कर मामले को एहतियात तक पहुंचाती है। खतून ने इस काम को अंजाम देने के लिए 2003 में एक बाकायदा एजेंसी की बुनियाद रखी और इसे मुनज़्ज़म करना शुरू किया और अब खवातीन अपने शोहरों की जासूसी के लिए इनसे राब्ता करती है, जिसका ये मुआवजा भी लेती है। वो अपने सार्फिन से सिर्फ जरूरी खर्चात लेती है जो इस काम के लिए दरकार होते हैं। चूँकि चीन में पुलिस जाती और घरेलू मामलात से दूर रहती है, इसलिए ये खतून मुतासरा खवातीन के साथ मिलकर धोखेबाज खवातीन को जलील करने और इनकी पिटाई करने में मदद देती है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, हिकमत के पेशे से वाबस्ता माइक अंदेले नामी इस जनूबी अफ्रीका शहरी को नोट पहनने के बाद दौलत टपकाने वाले जिस्म का नाम दिया गया है, क्योंकि वो बाहर निकलते वक्त करेंसी नोट पहने रहता है। माइकल की दौलत कमाने की कहानी भी अजीब है। इसका दावा है कि 3 साल कबल इसने अपने बुजुर्गों के ख्वाब और इनकी आवाजों पर अमल करना शुरू किया और दौलत कमाई। 33 साल माइकल के मुताबिक जब वो सिर्फ 12 साल का था तो ख्वाब में इसके बुजुर्ग आते रहे और वो इसकी रहनुमाई करते कि फलां पौधा या दरख्त फलां बीमारी का इलाज है, लेकिन कम उम्री में माइकल ने इन ख्वाबों पर कोई तवज्जो नहीं दी। 2011 में माइकल को दोबारा यही ख्वाब फिर से आना शुरू हो गए और इसमें इसके बुजुर्गों ने कहा कि वो फलां जंगल में जाए और वहाँ पौधे और जड़ी बूटियां तलाश करके इनसे लोगों का इलाज करे, जिसके बाद इसने हकीम बनने का फैसला किया। माइकल ने हिकमत के पेशे से इस कदर दौलत बनाई कि अब इसने 100 और 200 अफ्रीकी करेंसी के नोट पहनना शुरू कर दिए हैं और अब इसके हर लिबास पर ये नोट दिखाई देते हैं। बाहर जाते हुए वो कई बॉडीगार्ड्स भी साथ रखता है। वो अफ्रीका की दावतों में भी अपने लिबास पर नोट लटका कर जाता है। माइकल एक जनाजे में भी नोटों का लिबास पहनकर शरीक हुआ, जिस पर इसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।